पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्पीच है ये, मतलब ये फूट करो और राज्य करो वाली, ठीक है, वोट फूट करो और राज्य करो वाली स्पीच है। आपस में लड़ाओ और राज करो बस। किसी के साथ भेदभाव, अगर सिलेंडर दिया तो सबको दिया, सिलेंडर दिया तो सबको दिया, सम्मान निधि मिल रही है तो सबको मिल रही है, और आवास मिल रहा है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये बात सत्य है। आप मुझे बताओ, जिस टाइम देश का बंटवारा हुआ उस टाइम ये अपने स्वेच्छा से यहाँ रह गए, खाली धर्म के नाम पे विभाजन हुआ ना भारत का, ये तो सबको पता है। इस इतिहास को तो आप नहीं बदलोगे। जो लोग यहाँ रह गए, हिंदुओं ने स्वेच्छा से रहने दिया ना इनको कि भाई तुम रहो। ये उस टाइम 4% थे, आज 20% हुए। मुसलमान हिंदू वहाँ पे जो अपने स्वेच्छा से रह गए, वहाँ पे पाकिस्तान में इनका भी तो उतना अधिकार है ना इस देश के ऊपर, आप अलग दिशा में। अरे उसी बात पे लेके आ रहा हूँ, आप जो बुलवाना चाह रहे हो वैसे नहीं, आप पूरा सुनो ना। मैं कुछ नहीं बुलवाना चाह रही आपसे, बात सुनो, मैं जनता की आवाज सुनने। जनता की आवाज सुनो ना, आप जनता की आवाज है। मैं एक देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। हमारा उस टाइम पे यहाँ पे 2% या 3% मुसलमान थे, आज के में 18% 20% मुसलमान है। हमने बढ़ने दिया, वहाँ पे 26% हिंदू थे, आज वहाँ 2% नहीं बचा है। मैं ये कह रही हूँ कि नेता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मेरा विषय ये। आई थिंक आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। हमारे को हिंदुइज्म इतने साल इसीलिए सरवाइव किया है क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल रहे हैं, और हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमारे को बहुत ज्यादा रिजिड जब हम होंगे तो हम अपने ही रिलीजन को खतरे में डाल रहे हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, तो हमारे को सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। हम चारा बनता रहे भाईचारा के नाम पे यार। नहीं, मगर हमारे को फ्लेक्सिबल रहना है। हमको नेताओं की बातों में आकर आपस में नहीं भिड़ना है और प्यार से रहना है। एक बात, भाईचारा के नाम पे हम चारा बनते रहे हमेशा। ये कोई बात थोड़ी हुई, मुसलमान आएगा बोलेगा मैं भाई हूँ, कब? ये कोई बात थोड़ी। किसने किया आपके साथ? यहाँ पे इतने सारे मुसलमान, किसने ठप कर दिया आपके? ये नहीं। जैसे आप बताना चाह रहे हैं कि केवल हिंदू मुस्लिम की, मैडम एक मिनट, जैसे आप कहना चाह रहे हैं केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से रेगुलर ध्वजारोहण कर रहे हैं और बिना सिक्योरिटी कर रहे हैं। कोई मेरा मुस्लिम भाई है क्या यहाँ पे? मेरा उनसे सवाल है, कोई है क्या मेरा मुस्लिम भाई यहाँ पे? अभी है क्या? आप एक बात बताओ, ये गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं। नहीं, मैं एक जनरल आपसे बात कर रही हूँ। आप एक मुस्लिम हैं और देश के नागरिक हैं। ये गुलाम नबी साहब कह रहे हैं कि सब हिंदू, तो सबका डीएनए एक है। मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? एक सेकंड, बड़ी बात ये है, देखिए सरकार सबके लिए सारी सामान जो भी सुविधाएं हैं वो मिल रही है। हिंदू मुस्लिम उसमें सिख ईसाई कोई बंटवारे की बात नहीं। तो फिर ये नेता ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नेताओं को वोट चाहिए ना, नेताओं को वोट चाहिए भाई। देखो गुलाम नबी आजाद ऐसी बात पीएम नहीं है इंडिया में, मोदी से अच्छा कोई पीएम है ही नहीं है इंडिया में। इनको मैं कह रहा हूँ ठीक है, वोट चाहिए ना मैम। आप अभी अगर राजनीति के फायदा की नहीं होता ना, तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे देश के, बोला तो पूरे देश की हिंदुस्तान पे अगर पूरे संसाधनों पर अधिकार है तो सबसे पहले मुसलमानों का है। वो वोट के नहीं था क्या? वो क्या था? वो भी वोट का ही था, हाँ नहीं था। ये वोट गिलवाने का काम कर रहे हैं। आजाद ये चाह रहे हैं कि अब वो पार्टी उन्होंने अलग बनाया, कश्मीर में उनका जनाधार नहीं है। अब ये सब बयान देके वो चाहता है कि बीजेपी के साथ कैसे अलायंस में शामिल हो जाऊं। ये उनका मोटिव, ये बीजेपी की लाइन है, ये इनकी मोटिव, उनका मोटिव है। वो उनका एक मोटिव है कि मैं चाहता हूँ उसी लाइन पे आएगा और आने वाले टाइम में आएगा। ये बात मानते हैं कि सबका डीएनए के सब पहले हिंदू थे, या फिर सबका अपना अपना धर्म है और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? जनता क्या कहती, क्या बोलती जनता? सबका डीएनए सब पहले एक ही जैसे, ये तो बाद में धर्म बटा ना, हिंदू धर्म ये वो धर्म। तो सही बोला, क्या कुछ नहीं बोला। हिंदू थे मैडम, पहले तो सारे हिंदू थे। बाद में आके उसके बाद इन्होंने वो किया पोलराइज करके, तो उसके बाद इन्होंने चेंज किया। मेरा कहने का तब से है, एक सेकंड, जब से देश का बंटवारा हुआ ना तब से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले। गुलाम वही कांग्रेस वाले। गुलाम नबी आजाद पहले, अब से पहले कितने साल का है, अब सबसे पहले ये कांग्रेस में ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। आज आजाद तो फिर खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू था। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात बता रहे हैं। मैम एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी की तारीफ कर दी उन्होंने तो उनको कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अब मोदी जी हिंदुत्व का चेहरा क्यों है, उसका आपने तारीफ क्यों कर दिया। आज उसने बोला डीएनए एक है, तो उस पे सवाल उठने लगे कि भाई डीएनए, उसने सही बात निकल गई ना बहुत दिन गलती से, पहले गलत पार्टी में था। दिग्विजय सिंह भी कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू था, मैं हिंदू रहूंगा। आस्ते आस्ते देखिए सबके तोते बदलते जाएंगे रंग। मैं बता रहा हूँ आपके उसमें, मैं ये कहना था किसी भी धर्म शास्त्र में
चाहे वो कुरान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, कि सब में प्रेम भावना और एकता भावना दिया गया, सिखाया गया आज से हजारों साल पहले। ये तो आज जो भड़क रहे हैं वाकई विदेशी एजेंट है, जो इन अनपढ़ लोगों को, कोई भी किसी भी धर्म को, उनको बहलाते फुसलाते हैं, उनको अशांति की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि जब वोट आने वाला होता है, वोट बैंक का लोकसभा या राज्यसभा आते हैं, तो ये लोग यही हिंदू और मुसलमान और डीएनए लेके बैठ जाते हैं। क्या आप ये बताइए, जिन पे हमला होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, तो जब उनका खून निकलता है वो क्या अलग खून निकलता है? और जब इनके किसी के खून के आगे ऊपर आता है, बाहर आता है, तो ये फिर माफी मांगने जाते हैं कि हमें माफी कर दो। यानी दूसरा माफी मांग ले और एक को आप खत्म कर दो, तो ये तो इंसाफ नहीं चलेगा इस हिंदुस्तान में। आज हिंदू जाग रहा है और जागेगा और सबको एक सेकंड, आज का विषय ये नहीं, पर हिंदू जाग रहा है। क्या है हिंदू का जागना? क्या है जागना? ये क्या है हिंदू का जागना? हिंदू का जागना सबसे बड़ा है कि वो आज एक होते जा रहे हैं हर जाति धर्म के। वो आज बिगड़ नहीं रहे, इनके बहकावे में नहीं आ रहे। किसके बहकावे में? जो इनको अलगवादी और कट्टरवादी जो विदेशी एजेंट है, उनके बहकावे में अब नहीं आ रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो बांटना चाहते थे वो बांट नहीं पा रहे जाति धर्म में? यही कारण है जो इस चीज को फैलाया जा रहा है, इसको अपनाया जा रहा है। देश का युवा क्या सोचता है इस बारे में? अगर गुलाम नबी आजाद ये बात कह रहे हैं कि सबका डीएनए है, क्या कहता है देश का युवा? बिल्कुल सबका डीएनए एक ही है और आज का युवा यही सोचता है और यही सोच के आगे चल रहा है कि सबका डीएनए एक ही है। और हिंदू की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि हर एक यही सोचता है कि हिंदुओं का कत्ल हो रहा है या फिर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर एक अपने आप में सुरक्षित है और देश में शांति है और ऐसी ही हम आशा करते हैं कि देश में शांति रहे।